बड़ी गजब की बात है ना दोस्तों कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव बेहद करीब आ रहे हैं और हर जगह से इनका विकेट गिरता जा रहा है। जहां जहां बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं वहां वहां बीजेपी और मोदी शाह की जोड़ी को झटका लग रहा है। जी हां, यह खबर यूं ही नहीं बता रहा हूं, एक और जगह झटका लग गया। बस चुनाव हो गए और जैसे ही चुनाव हुआ उसका नतीजा आया, अंदर तक बीजेपी कांप गई है। एक और जबरदस्त हार मोदी शाह की हुई है, एक और जबरदस्त हार बीजेपी की हुई है। आज आपको दिखाने जा रहा हूं क्यों उपराष्ट्रपति के चुनाव के मद्देनजर मोदी शाह खुद आगे आकर इस पूरे मसले पर किसी से समर्थन मांगने से घबरा क्यों रहे। क्योंकि जब ये जानते हैं कि सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना बेहद मुश्किल है, इसीलिए इन्होंने पहले से ही हथियार डाल दिए। ये जानते हैं कि अगर ज्यादा हाथ पैर मारेंगे तो उपराष्ट्रपति चुनाव की ठीक बाद कच्चा चिट्ठा खुलेगा कि कैसे मोदी जी ने, कैसे अमित शाह ने फोन करके आपसे मांगा था समर्थन। इसलिए खास तौर पर राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस और तमाम नेताओं को लगा रखा है, तुम लोग संभाल लो, हमसे ना हो पाएगा और हम कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच एक तगड़ा झटका, जी हां, उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा झटका मोदी शाह को लगा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सबसे बड़ी बात यह थी कि जब तक सीपी राधाकृष्णन थे, मैंने बताया आपको, तब तक सब ठीक था। बी सुदर्शन रेड्डी, देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, अब अच्छा माने बुरा माने जो भी, देश के गृह मंत्री, अब अच्छा माने बुरा माने, लेकिन रिपोर्ट पहुंचती है। ऐसा नहीं कि मैंने किसी का भी प्रत्याशी बना दिया और उनके बारे में मोदी शाह को पता ना हो। जांच एजेंसियां काम करती हैं, पूरी कुंडली निकल आती है। जैसे भी कुंडली निकाल रहे हैं ना जबरदस्ती बी सुदर्शन रेड्डी की, ये फैसला दिया, वो फैसला दिया। क्या अपनी जिंदगी में सिर्फ 6 फैसले दिए? एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने सिर्फ 6 फैसले दिए बीजेपी के मुताबिक और उन चरण चाटुकारों के मुताबिक जो आजकल सोशल मीडिया पर बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, जिससे साबित करना है कि वो सारे फैसले या तो नक्सलियों के हित में थे, या इसके हित में थे, या उसके हित में थे, या उसके हित में थे। इन्हें मालूम ही नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है कि जब फैसले लिए जाते हैं ना तो फैसले सबूत और गवाहों के आधार पर लिए जाते हैं। वरना ऐसे हिसाब से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह के लिए जो फैसले लिए गए वो भी गलत लिए गए होंगे। खैर, बाद में देखेंगे। अभी पहले खबर देखिए, बड़ी खबर क्या आ गई। इसी बीच एक खबर निकल कर आई। ये जो खबर है, खबर में लिखा है राजस्थान में बीजेपी को फिर से झटका लग गया। और इस झटके के तहत हुआ क्या कि इसमें नागौर जिला परिषद उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी को हरा दिया। ये एक बड़ी खबर निकल कर आ गई। उपचुनाव में शुरू से ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही थी। परिणाम आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी के लिए दौड़ गई और पार्टी नेताओं ने इसे जनता का विश्वास करार दिया। इससे पहले भी हुए, उनका भी जिक्र करूंगा और दिखाऊंगा आपको, लेकिन उसके साथ साथ एक और करारा झटका। इन्होंने सोचा था कि अपने दम से हम विपक्षी पार्टियों को हिला देंगे। एक और सामने नाम आ गया है। जी हाँ, पहले सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अभी जस्टिस रेड्डी जो कि विपक्ष पार्टियों की तरफ से उन्होंने नामांकन भरा है अपना वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के उम्मीदवार के रूप में। आम आदमी पार्टी ने भी उनके नामांकन को सपोर्ट किया है। हमारी तरफ से उनके नामांकन के वक्त संजय सिंह वहाँ मौजूद थे। अभी जस्टिस साहब मुझसे मिलने के लिए आए थे और आज जो देश के हालात चल रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी लंबी चर्चा हुई। जो चुनाव हैं उसके क्या गणित हैं, कैसे क्या स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। तो हम सब लोग मिलके जस्टिस साहब को जिताने के लिए पूरी भरसक प्रयत्न करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चुनाव, चूँकि ये सीक्रेट बैलेट होता है, इसमें विप नहीं चलता है, तो सीक्रेट बैलेट में इसीलिए इसको सीक्रेट बैलेट रखा गया है। नहीं तो संसद के अंदर जो भी प्रस्ताव आते हैं, जो भी वोटिंग होती है, उसमें विप चलता है, इसमें विप नहीं चलता है। तो मैं सभी पार्टियों से बोलूँगा कि जस्टिस रेड्डी का एक बहुत इम्प्रेसिव उनका करियर रहा है एज जज। जब उन्होंने देश के हक में, न्याय के हक में बहुत बड़े बड़े निडरता के साथ फैसले दिए हैं, तो उपराष्ट्रपति की पोस्ट के ऊपर इनके जैसा व्यक्ति आएगा तो उस कुर्सी का और मान सम्मान बढ़ेगा। तो मैं तो सभी को बोलूँगा कि ये कोई पक्ष या विपक्ष के कैंडिडेट नहीं है, ये सबके कैंडिडेट हैं, ये देश के कैंडिडेट हैं। तो सभी पार्टियां, दूसरी पार्टियों के लोग भी देश हित में
उनकी पार्टी हाईकमांड जो मर्जी बोले, अपनी पार्टी हाईकमांड की बात नहीं माननी। देश हित में वोट दें और सब लोग मिलके जस्टिस साहब को जिताएं, ताकि हमें एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में उपराष्ट्रपति मिल सके। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि 9 तारीख को मैं इन्हें बधाई भी दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरविंद केजरीवाल से मांगा गया था कि अरविंद केजरीवाल से कहा गया कि आप साथ आइए, तो अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी तरफ से समर्थन दिया है और समर्थन अलग अलग तरीके से उन तक पहुंचा। यानी कुल मिलाकर आप समझिए कैसे। अब आम आदमी पार्टी के 3 लोकसभा सांसद हैं, पहले समझिए 3 लोकसभा सांसद हैं, और अगर राज्यसभा की अगर बात की जाए तो ठीक ठाक इनका हिसाब किताब है, मतलब दोनों ही अगर देखा जाए तो लिहाज से ठीक है। आम आदमी पार्टी के बाद 10 लोकसभा माफ़ी चाहूँगा, ये राज्यसभा की सीटें हैं, 10 राज्यसभा की सीटें इस समय हैं आम आदमी पार्टी के पास और 3 लोकसभा की, यानी कुल मिलाकर 13 वोट इस समय आम आदमी पार्टी के पास है। 13 वोट, 13, ये अपने आप में बड़ी बात है। 13 वोट्स इस समय खुद आम आदमी पार्टी के पास है, तो उन्होंने खुलकर समर्थन कर दिया है और जो उन्होंने बातें बोली उसे सहजता से लेना चाहिए। ऐसे वक्त में जब बीजू जनता दल नवीन पटनायक ने लिया, जब शिंदे साहब ने लिया, एकनाथ शिंदे कैसे दूरी बना रहे हैं, जब चंद्रबाबू नायडू ले रहे, चंद्रबाबू नायडू के साथ पवन कल्याण ले रहे, पवन कल्याण के साथ जगनमोहन रेड्डी ले रहे, जगनमोहन रेड्डी के साथ केसीआर ले रहे, और केसीआर के साथ साथ माना जा रहा है कि जो नीतीश कुमार है वो भी ले रहे हैं। यानी कुल मिलाकर आप समझिए क्या है। अब आप देखिए पिछले 10 दिन का मैं रिकॉर्ड दिखाता हूं, 10 दिन से ज्यादा, 10-15 दिन से ऊपर नहीं जाऊंगा। आप देखिए देहरादून में जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद चूंकि बैलेट पेपर से हुए, दोनों जीत लिए जाते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष पद दोनों जीत लेती है। तब तक खबर आ जाती है नैनीताल से कि वहां जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था, लेकिन कांग्रेस के जो बीडीसी थे उन्हें किडनैप कर लिया गया। अब किडनैप कौन करेगा? बीजेपी के होते तो मैं खुलकर कहता कांग्रेस वालों ने किए। अब जब कांग्रेस वाले हुए हैं किडनैप तो कौन करेगा? तब भी शर्म नहीं। हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई वहां के एसएसपी को, वहां की सरकार को शर्म नहीं, वहां के मुख्यमंत्री को शर्म नहीं। हाँ, हिंदू मुसलमान करने के लिए तो खुद खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस बात की शर्म नहीं है कि वहां बीडीसी आज भी कहते हैं ना बैलेट पेपर लूट लिया जाएगा, यहाँ किडनैप हो रहा है, तो उस पर शर्म करो पहले। उस पर शर्म नहीं आ रही है। हाँ, मोदी अभी कह देंगे बैलेट पेपर लूटते थे बड़ा मजा आता था, तभी तो मैं कहता हूं, खुलकर कहता हूं, तभी तो मुक्ति ली। आप कहते हो ना कांग्रेस से क्यों ली? हमने इसीलिए ली थी। तुम तो उससे अव्वल दर्जे के निकले। वहां तो बैलेट पेपर लूटते थे, यहाँ तो वहां वोट लूटे जाते थे, यहाँ वोट करने वाला लूट लिया गया, उसे उठा कर ले गए। अगर मैं इस हिसाब से मानूं तो वो तो चोर थे, तुम तो डकैत निकले। भाई डकैती मानूंगा ना, तुम तो उससे ज्यादा खतरनाक निकले। तुमने तो लोकतंत्र की बिल्कुल अर्थी निकाल दी, शर्म नहीं आई उस पर भी। बीजेपी के नेताओं को शर्म नहीं आ रही। चलिए, क्योंकि हार का डर था, पता लग गया था देहरादून में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद दोनों हार गए। बीजेपी के जो कमल है ना, उसकी पंखड़ियां उखड़ गई हैं, कीचड़ में धंस गया है वो। अब आइए उत्तर प्रदेश, महमूदाबाद सीट पर क्या हुआ? समाजवादी पार्टी ने जीत नहीं दर्ज की, केवल समाजवादी पार्टी के बाद 1, 2, 3, जी हाँ, और 4, चौथा यानी 5वें स्थान पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। उसके बाद 1, 2, 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने कमल को अपने पैरों तले कुचल दिया। 5वें स्थान पर रहा महमूदाबाद उपचुनाव सीट पर। अध्यक्ष पद क्या हुआ? अध्यक्ष तो समाजवादी पार्टी खाते में गया 5वें नंबर। बैलेट पेपर चुनाव हुआ तो ये इनकी लेवल है। फिर कहते धांधली नहीं करते। धांधली तुमने अर्थियां उठा दी भाई लोकतंत्र की। वो तुम्हारा नेता पकड़ा जाता है चंडीगढ़ मेयर चुनाव में, रिटर्निंग ऑफिसर बना के बिठाते हो, बेशर्म। वो सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगनी पड़ती है। देखा था स्थिति क्या थी। और फिर कहते हैं हम तो नहीं, हम तो लोकतंत्र में, संविधान में कुछ नहीं करते। इन्हें राजा बनकर बैठना है, क्योंकि वो पता है जहां से राजा से ये बेराजा हुए तो तुरंत बना दिया जाएगा इनका हिसाब किताब। ये जानते हैं इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, इसीलिए। और तो और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब वाला चुनाव याद भूल गए क्या? वो भी बैलेट पेपर से हुआ था। क्या हुआ था हालत? मोदी शाह ने कहा हम देंगे ना, संजीव बालियान चुनाव जीतेंगे। क्या हुआ? आपका अपना ही राजीव प्रताप रूडी कैसे जीते? क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की। इंडिया गठबंधन ने खोलकर राजीव प्रताप रूडी को समर्थन दिया, और ये जानते हैं यही उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में हो रहा है। इसीलिए बार बार मैं आंकड़ा आपको दिखाता हूं। आंकड़ा 407 यानी 407 हो चुका है। 407 मतलब इस समय 407 सांसद सीधे सीधे खड़े हुए हैं। किसके साथ? इंडिया गठबंधन के साथ। और ये 370 के आसपास आ चुके हैं, यानी कि बहुमत से तकरीबन 22 वोट दूर हो गई है
बीजेपी एनडीए, जिसमें खास तौर पर राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति न बनने के चांसेस ज्यादा है, बी सुदर्शन उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, यह स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है और यही बौखलाहट है। नमस्कार।